अभी आग है, आरती कब बनी है। अभी भावना भारती कब बनी है। मुखर प्रार्थना मौन अर्चन नहीं है। निवेदन बहुत है, समर्पण नहीं है। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, हर किसी को जीवन अधूरा लगता है। ये जो आपाधापी की दौड़ चल रही है, जानते हो एक दिन सारी मेहनत बेकार हो सकती है। ये जो सारा श्रम है ये निरर्थक साबित हो सकता है। इसलिए वक्त के रहते यदि राम को भज लिया, राम का स्मरण कर लिया, तो जिंदगी किसी नई दिशा की तरफ बढ़ सकती है। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। जब कोई बीज मिट्टी में दबने से डरने लगता है तो उसकी पेड़ बनने की संभावनाएं धीरे धीरे बहुत कम होती जाती हैं। किसी भी काम में होने वाली हार ही सफलता की सीढ़ी होती है। बस देखने का सही नजरिया चाहिए। ये मैं नहीं कहता, वो महात्मा कहते थे। बीते दिन स्वप्न में दिखाई दिए। उन्होंने कहा, जो हार से सीखता है वही सही विजेता कहलाता है। जानता भी हूं, मानता भी हूं कि उठाने वालों से ज्यादा संख्या गिराने वालों की रही है। और ये आज से नहीं, ऐसा युगों युगों से चल रहा है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार इंसान संभलने के लिए क्या करे। समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज ध्यान से सुन लेना, क्योंकि सुनना ही काफी है। यहां लोग उससे सम्मान की उम्मीद रखते हैं जो उनका उपयोग कर रहे होते हैं। लोग स्वार्थी रिश्तों से अपनेपन की उम्मीद पालकर बैठे रहते हैं और परेशानी का पहाड़ तब टूटता है जब भरोसेमंद लोग भी उम्मीद को तोड़ देते हैं। आपको बता दूं, इंसान अपने जीवन में एक गलती बार बार करता है और वो गलती ये है कि व्यक्ति अपना मूल्य उन लोगों से पूछता है जिन्हें खुद की कीमत का नहीं पता। जानते हो, परमात्मा हर रात हर जीव को नई ऊर्जा से
लबालब भर देता है। लेकिन ना समझ लोग अपनी कीमती ऊर्जा को ऐसे लोगों पर लुटा देते हैं जिन्हें आपके किए का एहसास भी नहीं होता। बहुत से लोगों की मूल्यवान ऊर्जा, कीमती एनर्जी इस बात को सोचने में खर्च हो जाती है कि इसने ये कहा, उसने ये कह दिया। बड़ी छोटी छोटी बातें और जिनका कोई मूल्य ही नहीं है, ऐसी बातें भोले भाले इंसानों का जीना दूभर कर देती हैं। दिन का चैन, रातों की नींद उड़ जाती है। बस एक कही बात तीर की तरह हृदय में चुभ जाती है। निज धर्म कहता है अपनी बेशकीमती ऊर्जा को, अपनी मूल्यवान एनर्जी को बेकार की बातें सोचने में बर्बाद मत करो। अपनी उस पहचान की तरफ पहला कदम रखो जो आपको ईश्वर ने दी है, जो करुणा निधान सच्चिदानंद भूमा भगवान ने आपको पहचान दी है। थोड़ा उधर मुड़ो। देखिए, एक पहचान तो ये दुनिया देती है जिसमें ज्यादातर लोग जीते हैं। एक पहचान खुद की होती है जिसमें कबीरदास, रविदास, सूरदास और तुलसीदास जैसी आत्माएं जीकर जाती हैं। अपने आप को इतना बदल कर दिखाओ कि एक दिन लोग तुम्हें देखकर समझ जाएं कि उन्होंने क्या खो दिया। सूत्र कहता है बड़े जवाब शब्दों से नहीं दिए जा सकते, परिवर्तन से दिए जा सकते हैं, बदलाव से दिए जा सकते हैं। ऐसा मैंने 6 महीने पहले, या यूं कहूं आज से 9 महीने पहले, मुझे निरंतर 6 महीने अपने बड़े भाई के साथ रहने का अवसर मिला। मैंने खूब उसको सुना, एक एक बात पर मैंने गौर किया। हालांकि आज उनका शरीर अब इस दुनिया में नहीं है। 3 महीने हो गए हैं आज पूरे। 7 मई को उनका देहांत हुआ था। लेकिन बंधुओं, अंतिम दिनों में, या यूं कहूं अंतिम कुछ सालों में, उनका चुप रहना मुझे बहुत कुछ सिखा गया। हालांकि पहले वे मेरे से दूर थे। शायद वे कुछ बताने के लिए ही चंडीगढ़ से यहाँ मेरे पास आकर रहने लगे थे। वैसे तो उनका मार्गदर्शन पूरा जीवन रहा, लेकिन अंतिम 6 महीने जो वो मेरे साथ रहे, मैंने बहुत सी व्यवहारिक चीज़ों को उनसे
सीखने का प्रयास किया। इसलिए कहता हूं, जो आंसू आप अकेले में निकालकर हल्के होने की कोशिश करते हो, उन आंसुओं को आग बनाओ। निज धर्म कहता है, तुम्हारे आंसुओं से बनने वाली आग भविष्य में आपका मार्गदर्शन करेगी। पानी से निकलने वाली बिजली से ही ये दुनिया जगमगाती है। यदि आपने भी आंसुओं को आग बनाने की कला सीख ली, तो आपकी जिंदगी भी धीरे धीरे जगमगाने लगेगी। मैं सालों से आपको जानता हूं। कुछ बहुत करीबी लोग हैं मेरे। मैं जानता हूं कि भले ही उनकी पलकें भीगने को तैयार खड़ी हों, फिर भी वे हल्की मुस्कान से ही करीबियों का स्वागत कर देते हैं। कांपते हृदय ने कुछ बातों को लेकर इशारा भले ही कर दिया हो, लेकिन दिल की बात कहना उनके लिए आज तक संभव ही नहीं हो पाया। ये भी जानता हूं कि कुछ मसलों में कुछ बहन भाई इतना थक गए हैं कि अब जो होता है वे उसे होने दे रहे हैं। जिन्हें संभालने के लिए अपनी जिंदगी का सारा सुकून न्योछावर कर दिया, दांव पर लगा दिया, अब वैसे रिश्तों को देखकर वे बहुत ही भीतर से टूटने लगते हैं। 4 महीने श्रद्धा भाव से आप प्रातःकाल भागवत को सुनो। ये सूत्र भी जब तक परमात्मा की मर्जी है आपको सुनाता रहूंगा। भागवत कथा आप सुनो और अपने करीबी लोगों को भी सुनाओ। मन शांत होने की कला सीखेगा और एक शांत मन ही सही फैसला ले सकता है। देखिए, मनुष्य की आंखों के जरिए बड़े बड़े विकार भीतर घुस जाते हैं। तरह तरह की इच्छाएं और लालसाएं जागकर भीतर बैठ जाती हैं। नींद में भी उन्हीं चीजों को पाने के लिए इंसान दौड़ने लगता है और लाख कोशिशों के बाद जिन लोगों को जब मनचाही चीज मिल जाती है, तब अचानक व्यक्ति हैरानी महसूस करता है, सोचता है कि मैं भी कैसा पागल था, चाहता तो कुछ और भी कर सकता था, क्या क्या नहीं कर सकता था, क्या से क्या नहीं बन सकता था। बस सुनते जाइए। एक बात आपको पूरे भरोसे से कह सकता हूं कि भविष्य में निराशा आपके करीब भी नहीं फटकेगी। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी है, बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा।
उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 10 बार लंबी श्वास छोड़ना और 50 बार ताली बजाना। 10 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण, पीपल देवता और माँ तुलसी को जल अर्पित करना। 2 रोटी पुण्य में लगाना। संध्या के समय ठाकुर जी के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 8 अगस्त दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशि फल इस प्रकार है। मेष, आज घर परिवार के कामों पर या यूं कहूं संतान संबंधी कामों पर कोई नया खर्च हो सकता है, समय लग सकता है। मेहनत के अनुसार फल प्राप्त होगा, से ठीक रहेगी। कारोबारी सितारे लगभग पक्ष में रहेंगे। वृषभ, नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे। घरेलू कामों में थोड़ी भागदौड़ बन सकती है। लेन देन से जुड़ी बाधा में राहत मिलेगी। हाँ, कोई निजी चिंता मन को घेरेगी, लेकिन नए संपर्क का आज फायदा मिलेगा। मिथुन, आज आमदन के लिए समय ठीक रहेगा। कुछ कामों में भागदौड़ या काम का दबाव ज़्यादा रह सकता है। परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ा मनमुटाव बनेगा, संयम से काम लें। दिनचर्या भी थोड़ी उतार चढ़ाव भरी रह सकती है। करेक्ट, आज कारोबार में अचानक आपको किसी काम में देरी हो सकती है या कोई आर्थिक परेशानी सामने आ सकती है। हालांकि नौकरी पेशा लोगों के लिए समय सामान्य रहेगा। संतान पक्ष मजबूत है, पुराने किसी काम से फायदा मिलेगा। सिंह, रोजगार से आमदन ठीक होगी। कोई नया संपर्क जुड़ सकता है, कोई पुराना काम बन सकता है, किसी काम में सफलता का रास्ता खुल सकता है। घरेलू मोर्चे पर मामूली तनाव के संकेत हैं, संयम से काम लें। कन्या, कार्यक्षेत्र में आज काम का बोझ थोड़ा ज़्यादा बनने के संकेत हैं। हालांकि आज पुराना कोई काम सफलता की तरफ बढ़ सकता है। थोड़ा क्रोध पर जरूर नियंत्रण रखें, अन्यथा किसी करीबी से मनमुटाव हो सकता है। तुला, आज रोजगार से अच्छी आमदन होगी। कहीं जाने का अवसर मिलेगा, कोई नया संबंध जुड़ सकता है। सेहत पक्ष ठीक है। परिवार में किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद बन सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखें। वृश्चिक, आज लेन देन से जुड़ी कोई परेशानी कम हो सकती है। कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा और अर्थ संबंधी काम हैं उनमें सफलता का रास्ता खुलेगा, से ठीक रहेगी। मेहमान आ सकते हैं। धनु, कारोबारी सितारे आज दिन भर पक्ष में रहेंगे। कुछ कामों में काम का दबाव रहेगा, किसी काम को लेकर भाग दौड़ भी होगी। घर परिवार के कामों में कुछ नए खर्च सामने आ सकते हैं। संतान संबंधी कामों में इंतजार करना पड़ेगा। मकर, किसी जरूरी काम के लिए आज आपको इंतजार करना पड़ सकता है। आमदन के लिए समय शुभ रहेगा। कारोबारी सितारे पक्ष में हैं। नौकरी पेशा लोगों का समय ठीक बीतेगा। सेहत पक्ष थोड़ा नरम रह सकता है। कुंभ, आज किसी कारण कोई विशेष काम प्रभावित हो सकता है। दिन उतार चढ़ाव वाला रहेगा। हालांकि आमदन के लिए दिन ठीक है। किसी के सहयोग से कोई रुका काम गति पकड़ेगा। सेहत आपकी ठीक रहेगी। मीन, आज थोड़ा यात्रा में और खान पान में सावधानी रखें। मान सम्मान में बढ़ोतरी का योग है और कारोबार में कोई विशेष अवसर मिल सकता है। कहीं जाने का मौका मिलेगा और किसी पुराने काम में आपको सफलता के लिए कोई विशेष सहयोग मिलने का योग है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।